हुक, कभी सोचा है कि एक बुलेट ट्रेन 300 किमी घंटा की स्पीड से कैसे चलती है और फिर भी ऐसा लगता है कि आप शीशे पर चल रहे हैं? 3 मिनट में मैं आपको वो टेक बताऊंगा जिससे हाई स्पीड रेल असल में काम करती है, ट्रैक पर, मैग्नेट पर नहीं। एक्सप्लेन। सबसे पहले बेसिक्स। स्टील के पहिए, स्टील की रेल पर। इस कॉम्बिनेशन में बहुत कम रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, इसलिए एक बार जब ट्रेन चलने लगती है तो वो बहुत एफिशिएंट होती है। ट्रेड ऑन ऑफ, लिमिटेड ग्रिप, इसलिए सब कुछ स्मूथनेस के लिए ही इंजीनियर किया जाता है। ट्रैक हाई स्पीड लाइंस में कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल का इस्तेमाल होता है, कोई क्लिकटी क्लैक जॉइंट्स नहीं, जो स्लैब ट्रैक या अल्ट्रा स्टेबल बैलास्ट पर माउंटेड होते हैं। प्रेसिजन अलाइनमेंट, जेंटल कर्व्स और सुपर एलिवेशन ट्रेन को टर्न्स में भी स्टेबल रखती है। एडवांस्ड इलास्टिक फास्टनर्स और नॉइज एब्जॉर्बर वाइब्रेशन को मैनेज करते हैं। पावर, ज्यादातर सिस्टम 25 kV AC ओवरहेड कैटेनरी का इस्तेमाल करते हैं। छत पर एक पैंटोग्राफ वायर से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करता है, जो इन्वर्टर और हाई पावर ट्रैक्शन मोटर्स को मल्टीपल कार्स के नीचे फीड करता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड EMU कहते हैं। ट्रेन के साथ मोटर्स को फैलाने से बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर ब्रेकिंग और बेहतर रिडंडेंसी मिलती है। मोटर्स के अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स स्पीड को स्मूथली कंट्रोल करते हैं। जब स्लो होने का टाइम आता है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोटर्स को जनरेटर में बदल देती है, जिससे पावर वापस ग्रिड में चली जाती है। डिस्क ब्रेक्स। कुछ सिस्टम्स में एडी करंट ब्रेक्स और एरोडायनामिक ब्रेक्स ज्यादा स्पीड पर रुकने की पावर जोड़ते हैं। 300+ पर एरोडायनामिक्स बहुत मायने रखते हैं। वो लंबी सुई जैसी नाक, वो हवा को काटती है और टनल में एंटर करते समय प्रेशर शॉक को रोकती है। सील्ड केबिन, स्कर्टेड बोगीज, स्मूथ अंडरबॉडीज और टाइट कार गैप्स ड्रैग और नॉइज को कम करते हैं। स्टेबिलिटी। हर बोगी एयर सस्पेंशन और यू डैम्पर्स का इस्तेमाल करती है ताकि स्वे को कंट्रोल में रखा जा सके। व्हील प्रोफाइल्स और रेल प्रोफाइल्स को मैच किया जाता है ताकि ट्रेन ट्रैक में खुद को सेंटर कर सके, और पैसेंजर कंफर्ट के लिए कर्व्स पर एक्टिव या पैसिव टिल्ट मदद करता है। सिग्नलिंग। इन स्पीड्स पर आप ट्रैक साइड सिग्नल्स पर भरोसा नहीं कर सकते। ड्राइवर को ERTMS, ETCS या ATC जैसे सिस्टम से इन कैब मूवमेंट अथॉरिटी मिलती है। रेडियो बेस्ड कंट्रोल ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन देखता है, स्पीड को लागू करता है और सेफ हेडवे बनाए रखता है। अक्सर मूविंग ब्लॉक, जो डायनेमिकली स्पेसिंग को कम करता है। अगर कुछ भी गलत है, बहुत तेज गलत ब्लॉक, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। ऑपरेशंस। डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर स्लो फ्रेट और टाइट कर्व्स से बचते हैं। फेंस, इंट्रूजन सेंसर्स और ग्रेड सेपरेशन क्रॉसिंग को लाइन से दूर रखते हैं। हर कुछ दर्जन किलोमीटर पर सबस्टेशन कैटेनरी को फीड करते हैं, और ट्रैक ज्योमेट्री कार्स मिलीमीटर लेवल अलाइनमेंट को स्कैन करती है ताकि क्रू इश्यूज को इससे पहले ठीक कर सके कि वो मायने रखें। स्विच। हाई स्पीड टर्नआउट्स लंबे, सावधानी से घुमावदार और कभी-कभी डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए हीटेड होते हैं। मेंटेनेंस विंडोज रात में शेड्यूल की जाती है ताकि दिन की सर्विस तेज और फ्रीक्वेंट रहे। और नहीं, ये मैगलेव नहीं है। मैगलेव मैग्नेट के साथ एक गाइडवे पर फ्लोट करता है। बुलेट ट्रेन रेल पर चलती है, ग्रिप, एरोडायनामिक्स और प्रेसिजन कंट्रोल का इस्तेमाल करके तेजी से, भरोसेमंद और सस्ते में चलती है। रिकैप तो, एक बुलेट ट्रेन ट्रैक पर इतनी तेजी से कैसे चलती है? अल्ट्रा स्टेबल वेल्डेड रेल्स, बैंक्ड कर्व्स और स्लैब ट्रैक, हाई वोल्टेज कैटेनरी, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक मोटर्स को रीजन ब्रेकिंग के साथ पावर देती है। एरोडायनामिक डिजाइन, स्मार्ट सस्पेंशन और मैच किए गए व्हील रेल प्रोफाइल्स, और डिजिटल सिग्नलिंग जो गलतियों को आपदा नहीं बनने देती। यही है 300 किमी घंटा की रेसिपी, जो जादू जैसी लगती है, इंजीनियर की हुई।